गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस अकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे आपका, जो है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, ध्यान रखिएगा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। अगर मैं बात करूं लास्ट क्लास की तो आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास में हमने देखा था कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फेसेस आए थे और देखा था सूरत स्प्लिट। आज हम देखेंगे ये रिवॉल्यूशनरीज कौन थे। 1907 से लेके 1917 तक ये फेज चला, जिसको बोला जाता है रिवॉल्यूशनरी फेज। अपने लास्ट क्लास में सूरत स्प्लिट पढ़ा था यहीं पे 1907 में, जहाँ पे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट दो पार्ट में आपके टूट गए थे। अब रिवॉल्यूशनरी कौन होंगे? आपने सुना होगा रिवॉल्यूशनरी, रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति और रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी। तो ऐसी क्या क्या क्रांतिकारी घटनाएं हुई इस पीरियड में, ये हम इस क्लास में जानेंगे। चलिए लेक्चर ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं आपके ये लेक्चर्स। आपको पढ़ने हैं और याद करने की कोशिश करनी है, इसके बाहर से पेपर में नहीं आना चाहिए। जितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? चलिए देखते हैं। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। इंडिया के अंदर कौन कौन से 3 पार्ट है? बंगाल, महाराष्ट्र एंड बॉम्बे एंड मद्रास क्लियर? आपको ध्यान होगा हम स्टार्टिंग से यही 3 चीज पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी? बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, क्योंकि यहीं पे मेन 3 गवर्नर्स थे। क्लियर? चलिए आज मैं बात करूंगा बंगाल की एंड बॉम्बे की, और नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा मैं मद्रास की। क्लियर? और इसके अलावा पंजाब की। क्लियर? पंजाब में क्या हुआ था, पंजाब में कौन कौन सी रिवॉल्यूशनरी घटनाएं हुई थी आपने देखा होगा। यहाँ पे लाला लाजपत राय है, यहाँ पे कौन है? भगत सिंह के चाचा आपके अजीत सिंह। क्लियर? और यहाँ पे कौन है बॉम्बे में? तो आपने नाम सुना होगा बाल गंगाधर तिलक का। इसके अलावा आप देखेंगे कि यूरोप में क्या क्या हुआ एंड बेसिकली फॉरेन में क्या क्या हुआ। आप देखेंगे गदर पार्टी। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस लेक्चर में, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। आज बात करूंगा बंगाल की। क्लियर? तो बंगाल में क्या क्या हुआ, कौन सी घटनाएं हैं? ये रिवॉल्यूशनरी घटनाएं। यस, अगर मैं बंगाल की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, आपने देखा स्टार्टिंग से जो हमारा सेंटर है बंगाल चल रहा है, और बंगाल में ही रिवॉल्यूशन जो ये क्रांतिकारी घटना है इसका सेंटर है, नर्व है। बेसिकली ब्रिटिशर्स ने भी ये माना था कि जो बंगाल है वो क्या है, इस फ्रीडम स्ट्रगल का नर्व है, सेंटर है। क्लियर? जितने भी क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरीज आए मैक्सिमम जो थे वो बंगाल से थे। चलिए देखते हैं बंगाल की बात। बंगाल में ध्यान रखिएगा 1902 में मिंडापुर एक जगह है आपकी, यहां पे आप नाम याद रखेंगे जनेंद्र नाथ बासु का। जनेंद्र नाथ बासु, इन्होंने स्टार्ट किया मिंडापुर में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। इसके बाद ध्यान रखिएगा एक जगह कैलकाटा, और कैलकाटा में स्टार्ट किया किसने? तो आपका आंसर होगा प्रमोटा मित्तर, जतेंद्र नाथ बनर्जी, जतेंद्र नाथ बैनर्जी। क्लियर? और साथ में बरिंद्र कुमार घोष, बरिंद्र कुमार घोष। क्लियर? और इन्होंने क्या स्टार्ट करी? इन्होंने स्टार्ट करी अनुशीलन समिति। इन्होंने स्टार्ट करी अनुशीलन समिति। ध्यान रखिए काफी इंपॉर्टेंट है आपकी अनुशीलन समिति। तो अब क्या ध्यान रखना है भाई, जो बंगाल में फेज स्टार्ट हुआ 1902 में स्टार्ट हुआ, एक मिंडापुर में, और मिंडापुर में स्टार्ट किया जनेंद्र नाथ बासु ने, और उसके बाद कैलकाटा में स्टार्ट किया प्रमोटा मित्तर ने। क्लियर? इसके बाद जतेंद्र नाथ बनर्जी ने, बरिंद्र कुमार घोष ने। क्लियर? इसको आपको याद रखनी है। और इनका नाम क्या था? अनुशीलन समिति, जो इन्होंने स्टार्ट करी, जो इन्होंने कमेटी स्टार्ट करी। क्लियर? तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। जो इनकी एक्टिविटीज थी 1907 तक ये काफ़ी लिमिटेड थी। ये सिर्फ लोगों को सपोर्ट, बेसिकली क्या करते थे, लोगों को प्रमोट करते थे, उनको मॉरल सपोर्ट देते थे। पर धीरे धीरे इनकी एक्टिविटीज स्टार्ट हुई और इन्होंने काम करना स्टार्ट किया आफ्टर 1907। और इन्होंने क्या क्या किया ध्यान रखिएगा। अब 1906 में ध्यान रखिएगा अनुशीलन समिति काफी इंपॉर्टेंट है। अनुशीलन समिति के अंदर ही एक युगांतर ग्रुप बना, जो किसने बनाया? देखिए 1902 से लेके 1906 या 7 तक इन्होंने कुछ खास काम नहीं करे। मैंने आपको बोला ये सिर्फ क्या देते थे, ये सिर्फ लोगों को मॉरल सपोर्ट देते थे 1902 से लेके 1906 तक। पर 1906 अप्रैल में
अप्रैल 1906 में एक ग्रुप बना जिसका नाम है युगांतर ग्रुप। क्लियर, एक ग्रुप बना युगांतर ग्रुप, और आगे जाके देखेंगे आप युगांतर एक वीकली भी स्टार्ट हुआ था। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि ये युगांतर ग्रुप किसके अंदर बनाया गया, तो ये बनाया गया अनुशीलन समिति के अंदर। तो अनुशीलन समिति के अंदर आपका बना युगांतर ग्रुप। क्लियर, अब ये युगांतर ग्रुप किसने बनाया, तो आपका आंसर क्या होगा भाई, बरिंद्र कुमार घोष, बरिंद्र कुमार घोष, ठीक है। और एक नाम है आपका भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त। क्लियर, इन्होंने कौन सा ग्रुप बनाया, युगांतर ग्रुप। क्लियर, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि 1906 में अनुशीलन समिति के अंदर ही एक युगांतर ग्रुप बना जो बनाया बरिंद्र कुमार घोष ने एंड साथ में भूपेंद्र नाथ दत्त ने। इसके बाद बंगाल की अगर बात करो तो दो नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। एक रास बिहारी बोस का, रास बिहारी बोस का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, रास बिहारी बोस। क्लियर, अभी आप देखेंगे 1906 से ये एक्टिव हुए थे 1914-15 तक, इसके बाद ये भाग गए थे या चले गए थे कहाँ पे, जापान। क्लियर, और जापान में आगे जाके जिस टाइम पीरियड पे इंडियन नेशनल आर्मी बनी उस टाइम पीरियड पे इन्होंने फिर से अपना योगदान दिया। तो जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो दो बार है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, एक इस टाइम पीरियड पे और एक लेटर जब बनी थी इंडियन नेशनल आर्मी। ये जापान के ही रेसिडेंट बन जाते हैं और यहाँ से ये चले जाते हैं। कौन, रास बिहारी बोस। क्लियर, रास बिहारी बोस के बाद एक नाम याद रखिएगा, सचिन सान्याल। आज बेसिकली आपको काफी सारे नाम ये याद करने पड़ेंगे। सचिन सान्याल, अब रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल ने, ध्यान रखिएगा, क्या बनाई, इन्होंने बनाई एक सीक्रेट सोसाइटी। इन्होंने बनाई एक सीक्रेट सोसाइटी, और इन्होंने पंजाब हो गया, आपका यूपी वाला एरिया हो गया, बॉम्बे वाला एरिया हो गया, बंगाल वाला एरिया हो गया, जितने भी लोग थे, जितने भी रिवॉल्यूशनरी लोग थे, इनको इकट्ठा करना स्टार्ट किया। क्लियर, और कुछ लोग चले गए मिलिट्री सपोर्ट के लिए बाहर, जैसे आपके नाम याद रखिएगा, हेमचंद्र कानूंगो। क्लियर, कानूंगो, ये कहाँ चले गए, ये चले गए फॉरेन, ये अब्रॉड चले गए। और अब्रॉड क्यों गए, ये मिलिट्री सपोर्ट के लिए। क्लियर, इन्होंने तो क्या किया, देखिए, रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल ने एक सीक्रेट सोसाइटी ऑर्गेनाइज करी, और जितने भी लोग हैं पंजाब, यूपी, अपने बंगाल के, ठीक है, इवन महाराष्ट्र से, इन सबको इकट्ठा करना स्टार्ट किया। क्लियर, क्या, क्यों इकट्ठा करना क्यों स्टार्ट किया, इस रिवॉल्यूशन के लिए। क्लियर, इसके बाद बात करूं हेमचंद्र कानूंगो की, तो ये चले गए अब्रॉड, और अब्रॉड क्यों जाते हैं, ये वहां से मिलिट्री सपोर्ट को लेने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर, इसके बाद देखते हैं इन्होंने क्या क्या करा। यस, अब यही अनुशीलन समिति के, ध्यान रखिएगा, जो युगांतर ग्रुप के लोग थे 1908 में, दो नाम आपको याद रखने हैं। एक प्रफुल्ला चक्की एंड दूसरा खुदीराम बोस। खुदीराम बोस, क्या करा इन्होंने क्या करा, ध्यान रखिएगा, ये एक जज को मानने गए। कौन जज को मानने गए, जज किंग्सफोर्ड को, मुजफ्फरपुर के जज थे ये, मुजफ्फरपुर के जज को मारने गए, और इन्होंने क्या किया, बॉम्ब अटैक किया। क्लियर, अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इनको शूट करने के चक्कर में दो इनोसेंट वुमेन इसमें मर गई। आपको अगर ध्यान होगा, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि कैसे बाल गंगाधर तिलक को केसरी न्यूज़पेपर में अपना एक आर्टिकल पब्लिश करने पे 6 साल की सजा हुई। वो यही आर्टिकल उन्होंने लिखा था इसी के बारे में। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा, प्रफुल्ला चक्की एंड खुदीराम बोस मानने गए थे एक वाइट जज को जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। इस टाइम पीरियड पे एक फैमाइन आया था और इन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन दिया था जो लोगों के अगेंस्ट में था, तो इन्होंने फैसला किया कि हम इस जज को मारेंगे, पर गलती से दो इनोसेंट वुमेन जो यूरोपियन थी उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, प्रफुल्ला चक्की खुद को गोली मार लेते हैं, शॉट हिमसेल्फ। तो प्रफुल्ला चक्की इस इंसिडेंट के बाद खुद को गोली मार लेते हैं एंड जो खुदीराम बोस है इनको हो जाती है फांसी की सजा। ठीक है, इनको हो जाती है फांसी की सजा। क्लियर,
इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रफुल्ल चक्की ने खुद को गोली मार ली एंड खुदीराम बोस को हो गई फांसी की सजा। किस इंसिडेंट के बाद? इस इंसिडेंट के बाद जितने भी अनुशीलन समिति के लोग थे, अरविंद घोष, वरिंदर घोष, ठीक है, उपेंद्र नाथ दत्त, इन सबको क्या होता है, इन सबको गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है और पूरा अनुशीलन समिति क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है एक टाइप से। क्लियर? इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अनुशीलन समिति इस वजह से खत्म हुई। क्वेश्चन आता है कि कौन सा केस था, तो केस का नाम था एलिपोर कॉन्स्पिरेसी केस। क्लियर? एलिपोर कॉन्स्पिरेसी केस में इन सबको क्या हो जाती है, सजा हो जाती है। किस किसको? आपके पूरे घोष ब्रदर हो गए और आपके इन दोनों ने तो अपने आप को मार ही लिया। क्लियर? इन्होंने खुद को मार लिया और इनको हो जाती है फांसी की सजा, खुदीराम बोस को। चलिए अगला, ये जो अनुशीलन समिति है या फिर बंगाल की अगर बात करो तो दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर इस टाइम पीरियड पे चलते थे और आपको इन दोनों न्यूज़पेपर के नाम याद होने चाहिए, एक संध्या और दूसरा खुद युगांतर। अब युगांतर एक न्यूज़पेपर का नाम भी है और इसका एक अनुशीलन समिति की ही एक कोर कमेटी या कोर सर्कल भी है। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, युगांतर एक न्यूज़पेपर का नाम भी है। तो संध्या एंड युगांतर बंगाल के न्यूज़पेपर थे। एक महाराष्ट्र का भी था जिसका नाम था काल, KAL, ये कहाँ का था? महाराष्ट्र का। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र का आपको पता है केसरी एंड मराठा, जो कि न्यूज़पेपर थे किसके? बाल गंगाधर तिलक के। एक इंसिडेंट और आपको ध्यान रखना है, 1912 में जिस टाइम पीरियड पे दिल्ली से जिस टाइम पीरियड पे बंगाल से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुई, ध्यान रखिएगा 1911 में एक बहुत बड़ा दिल्ली दरबार लगा था। जो आपके किंग जॉर्ज V थे वो इंडिया आए थे, जो कि ब्रिटेन के किंग थे, और इस टाइम पीरियड पे दिल्ली दरबार लगा था और बंगाल से कैपिटल शिफ्ट करी गई थी। कहाँ पे? दिल्ली। तो ध्यान रखिएगा हमारी जो कैपिटल है आज दिल्ली, वो बंगाल से शिफ्ट करी गई थी दिल्ली इन द ईयर ऑफ 1911 एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। क्लियर? आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी प्रेजेंट कैपिटल है दिल्ली, ये कैपिटल कब बनी? तो कब बनी थी? 1911 में। चलिए अब क्या हुआ, 1912 में जब आपके वॉइसरॉय जिनका नाम था लॉर्ड हेडिंगे, ये जा रहे थे नई कैपिटल में, तो इनको ध्यान रखिएगा, इनको मारने की कोशिश करी किसने? फिर सचिन सन्याल और दूसरा नाम क्या था आपका? रास बिहारी बोस। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सचिन सान्याल एंड रास बिहारी बोस ने मारने की कोशिश करी किसको? लॉर्ड हेडिंगे को। बॉम्ब फोड़ दिया, ठीक है, जिस टाइम में जा रहे थे। पर इस इंसिडेंट में इनकी डेथ नहीं होती, ये सिर्फ इंजर्ड होते हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो इस केस में क्या हुआ था? ये इंजर्ड हुए थे, इनकी डेथ नहीं हुई थी। क्लियर? फिर दोनों जाके छुप जाते हैं कहीं। क्लियर? और आगे जाके देखेंगे जब गदर पार्टी बनती है तब ये फिर से एक्टिव होते हैं। गदर पार्टी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। क्लियर? चलिए अब ये थे पूरे के पूरे बंगाल के इंसिडेंट। तो देखिए सारी क्रांतिकारी घटनाएं हैं। क्या हुआ यहाँ पे? देखिए जज को मारने गए, यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या हुआ, इवन वॉइसरॉय को मारने चले गए। तो ये सारी की सारी क्या है? क्रांतिकारी घटनाएं हैं, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी है जो कि बंगाल में हुई थी इस दौरान। अब आगे देखते हैं, आगे बात की जाए महाराष्ट्र की या फिर बॉम्बे की। तो देखिए बॉम्बे में क्या हुआ। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी? बॉम्बे की या फिर महाराष्ट्र की। यस, बॉम्बे में क्या हुआ होगा? ध्यान रखिएगा, बॉम्बे में जो सबसे पहली रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी हुई वो हुई 1879 में। क्लियर? और एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था रामोसी पीजेंट फोर्स। और किसने बनाई? तो आपका नाम याद रखिएगा, वासुदेव बलवंत फाड़के ने। क्लियर? तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि बॉम्बे में 1879 में रामोसी पीजेंट फोर्स बनी, जो कि बनाई वासुदेव बलवंत फाड़के ने। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पहली फोर्स थी किसकी? आपकी महाराष्ट्र की। अगला नाम आप सभी को पता है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ये कौन थे? ये आपके थे, ध्यान रखिएगा, एक्सट्रीमिस्ट। क्लियर? गरम दल वाले लोग थे ये,
और ध्यान रखिएगा इन्हीं को सजा हुई थी कौन से केस में, वही अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में, जब इन्होंने आर्टिकल लिखा था। इनके दो न्यूज़पेपर थे काफ़ी अच्छे, दो पब्लिकेशन, एक केसरी और दूसरी मराठा। क्लियर। इन्होंने एक काफ़ी फेमस स्लोगन है इनका, ठीक है, स्लोगन आप सभी को पता होगा बाल गंगाधर तिलक का, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये किसका स्लोगन है, तो आपका नाम होगा बाल गंगाधर तिलक। अब इन्होंने क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने कौन कौन से मीडियम यूज करे लोगों को बुलाने के, तो दो इंपॉर्टेंट है, एक है शिवाजी फेस्टिवल और दूसरा है गणपति फेस्टिवल। क्लियर। एक है आपका शिवाजी फेस्टिवल और एक है आपका गणपति फेस्टिवल। 1890s में इन्होंने ये दो मीडियम स्टार्ट करे लोगों को गैदर करने के लिए, मास मूवमेंट के लिए, और ध्यान रखिएगा काफी सक्सेसफुल हुए ये। क्लियर। इन्होंने इन दो चीजों को सहारा लिया, किस चीज के लिए, लोगों को बुलाने के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अलावा इनके दो डिसाइपल थे, ठीक है, चापेकर ब्रदर्स, इनके दो डिसाइपल थे, शिष्य थे, इनके दो शिष्य थे, डिसाइपल बोलते हैं शिष्य को, कौन कौन थे, चापेकर ब्रदर्स। अभी चापेकर ब्रदर्स ने क्या किया, चापेकर ब्रदर्स ने, ध्यान रखिएगा, यस, चापेकर ब्रदर्स ने जो पुणे में कमिश्नर थे, ठीक है, प्लेग कमिश्नर, उनको मार दिया। जो प्लेग कमिश्नर थे उनको मार दिया, किसने, चापेकर ब्रदर्स ने। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि जो चापेकर ब्रदर्स थे वो बाल गंगाधर तिलक के शिष्य थे, डिसाइपल थे, इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने प्लेग कमिश्नर को मार दिया। क्लियर। अगला ध्यान रखिएगा, आपने नाम सुना होगा वीर सावरकर, सबने सुना होगा वीर सावरकर या फिर विनायक दामोदर सावरकर, जिनको पॉपुलरली बोला जाता है वीर सावरकर। क्लियर। ये और इनके भाई का नाम क्या था, गणेश दामोदर सावरकर, इनके भाई का नाम था गणेश दामोदर सावरकर, और ये भी स्टार्ट करते हैं मित्र मेला। यस, ये भी स्टार्ट क्या करते हैं, मित्र मेला। मित्र मेला भी ध्यान रखिएगा एक टाइप की सीक्रेट सोसाइटी थी, मित्र मेला भी आपकी एक टाइप की सीक्रेट सोसाइटी थी, और मित्र मेला इन्होंने स्टार्ट करी 1899 में, और इन्होंने ही स्टार्ट किया अभिनव भारत। वेरी इंपॉर्टेंट, अभिनव भारत स्टार्ट कब होता है, अभिनव भारत स्टार्ट होता है 1904 में। क्लियर। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि विनायक दामोदर सावरकर और इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने, वीर सावरकर, इन्होंने स्टार्ट किया मित्र मेला इन द ईयर ऑफ 1899, और इसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया अभिनव भारत इन्होंने कब स्टार्ट किया, 1904। ध्यान रखिएगा, अभिनव भारत में ही ये मित्र मेला को मर्ज कर लेते हैं, अभिनव भारत में ही ये मित्र मेला को मर्ज कर लेते हैं। क्लियर। तो आपका ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, अब एक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी लास्ट हम देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में या बॉम्बे में क्या हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, एक कलेक्टर थे AMT जैक्सन, आपके एक कलेक्टर थे, उनको मार देते हैं अनंत लक्ष्मण कान्हेरे। तो अनंत लक्ष्मण कान्हेरे किसको मार देते हैं, AMT जैक्सन, जो कौन होते हैं, एक कलेक्टर होते हैं, जो आपके एक कलेक्टर होते हैं। क्लियर। तो ये एक आप ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ये भी क्या ये भी आपकी एक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज है। चलिए आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा। आपकी हो गई बंगाल की और बॉम्बे की। कल हम देखेंगे पंजाब में कौन कौन सी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई, और हम देखेंगे कि कैसे यूरोप में इंडिया के लिए कौन कौन से ग्रुप बने, गदर पार्टी देखेंगे इसकी फॉर्मेशन, और लास्ट हम इसमें एंड करेंगे लखनऊ सेशन से। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।